तो आज हम बात करने वाले हैं एयर ड्रॉप्स के बारे में कि कैसे एक बिगनर इस एयर ड्रॉप की जर्नी को ज्वाइन कर सकता है और क्या इससे पहले भी एयर ड्रॉप्स की जर्नी चलती थी। टेस्ट नेट वाले एयर ड्रॉप्स कैसे होते थे, मेन नेट वाले एयर ड्रॉप्स कैसे होते थे और आज के समय में जितने भी लोग ज्यादातर ज्वाइन कर रहे हैं एयर ड्रॉप्स को, वो टेलीग्राम बोट्स वाले एयर ड्रॉप्स के जरिए ही हमारी इस नई कम्युनिटी में आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसे एयर ड्रॉप्स के जरिए भी एक अच्छा खासा अमाउंट कमाया जा सकता है, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेलीग्राम फेमस एयर ड्रॉप्स की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डॉग्स का। डॉग्स ने एक अच्छा खासा अमाउंट हमारी कम्युनिटी को दिया और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि उसने फेयरली सबको इक्वली एयर ड्रॉप्स बांटे बिना किसी कट्स के, क्योंकि कई ऐसे एयर ड्रॉप्स पहले भी आए हैं जिन्होंने अच्छा खासा स्कैम किया है, लेकिन आप इसे आसानी से पहचान सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हो। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे एक बिगनर इस एयर ड्रॉप की जर्नी को ज्वाइन कर सकता है, किन किन चीजों की जरूरत होगी, कैसे कैसे स्कैमों से आपको बच के रहना है। और बेसिकली इस वीडियो में हम फुल क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स की जानकारी देंगे जिसे क्रिप्टो के बारे में ABCD भी नहीं पता। तो ये वीडियो बिल्कुल बिगनर्स के लिए होने वाली है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कैसे आप एक मोबाइल यूजर होके भी क्रोम एक्सटेंशन वाले टास्क भी कर सकते हो, जिसमें आपको टेस्ट नेट टेस्ट करने होते हैं, नॉर्मली क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन करनी होती है, उसमें भी आपको अच्छा खासा अमाउंट एयर ड्रॉप मिलता है, जो कि टेलीग्राम वाले बोट के एयर ड्रॉप से काफी ज्यादा होता है। तो उसके बारे में भी प्रॉपर गाइडेंस होगी और टेलीग्राम के बोट के बारे में भी बात करेंगे और फोन में भी आप किस तरह से पूरा सेटअप कर सकते हो चीजों को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, वो भी जानेंगे। और साथ ही इस पे भी बात करेंगे कि कोई कंपनी आपको एयर ड्रॉप के नाम पे इतना ज्यादा पैसा देती क्यों है, क्योंकि काफी लोगों को ये स्कैम लगता है। असल में ये स्कैम है नहीं। अगर आपको इस बात को समझना है तो पहले क्या होता था कि मार्केटिंग वाले ज़्यादातर पैसा ले जाते थे। तो ये कंपनियां एयर ड्रॉप के नाम पे एक तरह की मार्केटिंग करती है, क्योंकि इस तरह के क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स में आपको शेयर करना होता है, रिकमेंड करना होता है लोगों की, जिससे एट द एंड उन्हीं लोगों की मार्केटिंग होती है। पहले अगर एक हैमस्टर कॉम्पैक्ट का ही उदाहरण लिया जाए तो उसकी मिलियंस में फॉलोइंग हो चुकी है। पहले किसी को नहीं पता था अगर कोई क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होगा भी या नहीं भी होगा, लेकिन उसे भी इससे भी अगर आप पूछ लोगे हैमस्टर कॉम्पैक्ट क्या है तो उसे भी पता होगा। ये होती है एक मार्केटिंग सेक्टर वाली पावर। और इसी अलग तरह के एयर ड्रॉप्स होते हैं जिसमें आपको टेस्ट नेट टेस्ट करना होता है। पहले बीटा टेस्टिंग करवाती थी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों से ह्यूज अमाउंट में उन्हें पैसे पेमेंट करने होते थे उनको टेस्ट करने के लिए। यही चीज़ें गेमिंग में भी चलती थी। जब कोई गेम लॉन्च होती है तो वो टेस्ट करने के लिए देती थी कि इसमें कोई बग्स वगैरह तो नहीं आ रहे, सही से काम कर रहा है। सेम प्रोसेस क्रिप्टो करेंसी में भी होती है। टेस्ट नेट आते हैं, इनमें टेस्ट करने होते हैं हमें ट्रांजैक्शन करके कि कोई बग्स तो नहीं आ रहा, उसी के आपको पैसे दिए जा रहे हैं। क्योंकि अब क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज पे ही निर्भर करता है। और डिसेंट्रलाइज में टोकन मैन्युफैक्चरर एक तरह से समझ लो और आप डायरेक्टली डील कर रहे हो। एक उदाहरण के तौर पे समझे तो पहले वेब 2 और वेब 3 का ही उदाहरण लेके समझते हैं। बेसिकली वेब 2 वो होता है जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं होता और वेब 3 जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। ऐसा नॉर्मल सा डिफरेंस समझ लो। तो वेब 2 का उदाहरण ले तो वेब 2 का उदाहरण है जैसे पेटीएम, गूगल पे। आपको याद होगा पहले शुरू में पेटीएम और गूगल पे से आपको स्क्रैच कार्ड में कुछ कैशबैक्स मिलते थे, कोई कूपन मिल जाता था। तो वो एक वेब 2 का उदाहरण है। उसमें भी होता क्या था, एट द एंड वो आपको अपना यूज़र बना रहे हो, अपना मार्केट प्लेस बढ़ा रहे थे। वैसे ही जब कोई नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है तो वो फ्री में अपने एयर ड्रॉप के जरिए टोकन्स बांटती है लोगों को, ताकि उनका एक मार्केट वैल्यूएशन बन सके, डिमांड क्रिएट हो सके और एक मार्केट प्लेस बनाया जा सके, ताकि बाद में वो अपना कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करे तो आसानी से उसकी वैल्यू बन सके। उदाहरण के तौर पे सोलाना ने अभी एक फ़ोन अपना लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है, तो लोग खरीदेंगे वो फ़ोन क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू है सोलाना की, वो भी अच्छी खासी। तो आगे चल के हम इसी पे बात करेंगे कि एक बिगिनर कैसे एयर ड्रॉप्स को ज्वाइन कर सकता है, क्या क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसे की। क्या सच में एयर ड्रॉप से पैसा बनाया जा सकता है और इससे पहले बंदों ने बनाए पैसे? तो इनके लिए सबसे अच्छे उदाहरण है डॉग्स, कैटिजन और ग्रास एक्सटेंशन। ग्रास एक्सटेंशन बेसिकली क्रोम एक्सटेंशन में इंस्टॉल कर लेना था, एक ऐप जैसा ही होता है। वो आगे मैं बता दूंगा एक्सटेंशन वगैरह क्या होते हैं। तो नॉर्मली वो आपका चलता रहता था, बाद में उसका सॉफ्टवेयर भी है जो आप पीसी में यूज़ कर सकते थे, तो उससे कुछ पॉइंट्स जनरेट होते रहते थे। तो बाद में वो ग्रास जब लिस्ट हुआ तो उसे क्लेम कर लिया गया, वो टोकन्स में बाद में एयर ड्रॉप के जरिए दे दिए गए। और बाकी डॉग्स और कैटिजन तो आपको पता ही है, बंदों ने लाखों लाख रुपए कमाए। लेकिन उन बंदों ने कमाए जिन्होंने डॉग्स और इन एयर ड्रॉप्स में अच्छा खासा टाइम दिया। लेकिन आप नॉर्मली भी 1-8 घंटा टाइम देते हो जब भी कोई प्रोजेक्ट अच्छा लॉन्च होता है, तो आप इजीली $100 से $200 आराम से बना सकते हो। बस आपको समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे ट्रांजैक्शन करनी है, कौन से वॉलेट्स की आपको ज़रूरत होगी। बेसिकली जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। यही फॉर्मूला चलेगा आगे भी। जब आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप अलग अलग तरह के एयर ड्रॉप ज्वाइन कर सकोगे और
पेड एयर ड्रॉप्स भी ज्वाइन कर सकोगे, जिसमें बेसिकली आपको स्टेक करना होता है। जो भी कॉइन लॉन्च होता है वो मेन नेट पे ही लॉन्च होता है, तो उसकी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, तो आपको वो बाय करके स्टेक करना होता है। उसके बदले में आपको एयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं। इसको मेन नेट एयर ड्रॉप्स भी कह सकते हो, पेड एयर ड्रॉप्स भी कह सकते हो आप। तो सबसे अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा होता है वहाँ पे स्कैमर्स भी होते हैं। तो कई तरह के स्कैम होते हैं। बेसिकली अगर आप कुछ समय बिताओगे और क्रिप्टो को थोड़ा समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोजेक्ट स्कैम है और कौन सा प्रोजेक्ट जेन्युइन है, किस प्रोजेक्ट के पीछे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, और जिस प्रोजेक्ट के पीछे बाइनेंस की बैकिंग हो, समझ लो वो प्रोजेक्ट बेस्ट है, वो स्कैम तो कभी नहीं करेगा। क्योंकि बाइनेंस सबसे बड़ा है क्रिप्टो इंडस्ट्री और सबसे बड़ा एक्सचेंज भी है। एट द एंड आपको बाइनेंस पे आना ही पड़ेगा। बाइनेंस के बारे में भी आगे बात करेंगे और बाकी के सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में भी बात करेंगे, क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना है आपको। और क्रिप्टो मार्केट में कई लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कई लोगों का बुरा एक्सपीरियंस होता है, वो गिव अप कर देते हैं स्कैमर्स की वजह से। और कई लोग क्रिप्टो को स्कैम बोलते हैं। क्रिप्टो को स्कैम बोलने से कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे और थोड़ा बहुत अपना टाइम दोगे, इन्वेस्ट करोगे, तब आपको समझ आएगा क्रिप्टो में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। जिन्होंने 2014-16 उस समय इन्वेस्ट किया होगा क्रिप्टो में, आज वो मिलियनर्स होंगे। जो क्रिप्टो को समझते हैं वो क्रिप्टो को अच्छा खासा, क्योंकि क्रिप्टो का बुल रन जब आएगा, और बुल रन आने वाला है, जिस तरह से मार्केट मूव कर रही है, बुल रन आएगा, उसमें आपको फ़ायदा होगा। अर्ली अगर आप ज्वाइन करते हो जो भी कॉइन, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट करो। फ्री के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। जो टेलीग्राम पे बोट्स है, उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल ऐप भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझना है कि उसमें ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, वॉलेट कैसे कनेक्ट करनी है, कितने तरह के वॉलेट होते हैं, कौन से नेटवर्क को कौन सा वॉलेट सपोर्ट करता है, कैसे हम अपने वॉलेट को सिक्योर कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे और ये वीडियो होने वाली है बिगनर्स के लिए। तो आप ये वीडियो पूरी देखना, मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें बता सकूं। और कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो कमेंट कर सकते हो। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि किस तरह के स्कैम चल रहे हैं, कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हो। और मेरी सलाह रहेगी कि आप अगर एक नए यूज़र हो तो टेलीग्राम बोट्स वाले एयर ड्रॉप ज्वाइन करो, वो काफ़ी बढ़िया है। बस उसमें आपको वॉलेट्स की समझ होनी चाहिए। और आजकल के जितने भी मीम कॉइन बन रहे हैं वो ज़्यादातर टोन नेटवर्क पे बन रहे हैं, टोन वॉलेट पे बन रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन है कि आप एक टोन नेटवर्क वॉलेट क्रिएट कर लो। वो उसका ऐप भी आता है और क्रोम एक्सटेंशन में भी चल सकता है वो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक वॉलेट कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली वॉलेट दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वॉलेट वो होते हैं जो कोई एक्सचेंज वगैरह होते हैं उनके वॉलेट होते हैं। आप समझ लो कि वो किसी के अंडर है, थर्ड पार्टी है। उदाहरण के तौर पे अगर आप बाइनेंस का ही उदाहरण लो, जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो बाइनेंस में भेज के, तो आपके अकाउंट में नहीं जा रहा होता, वो बाइनेंस के अकाउंट में जा रहा होता है, एक थर्ड पार्टी के थ्रू। फिर अगर आप बाइनेंस से ट्रांजेक्शन करके अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लाते हो तो वो आपके थ्रू वॉलेट में आता है। तो बेसिकली जितने भी टोन ट्रांजेक्शन होते हैं वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में होते हैं। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइज वॉलेट बहुत तरह के, बेसिकली इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता, डायरेक्टली आपका ब्लॉकचेन पे अकाउंट होता है जो कोई भी हैक नहीं कर सकता, फुल्ली सिक्योर रहता है जब तक कि आप अपना पैरा कोड सिक्योर रखो। तो कई तरह के सेंट्रलाइज वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं जो अलग अलग नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इथेरियम नेटवर्क और ERC20 और BNB, इन सारे नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट डिसेंट्रलाइज वॉलेट है मेटामास्क। तो देखते हैं इसी को कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या इसके अकाउंट फीचर है और कैसे इसके जरिए आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो और कैसे नेटवर्क ऐड कर सकते हो। क्योंकि जोन से टोकन आपको भेजने होंगे, आपको उसी नेटवर्क को पहले अपने मेटामास्क अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटामास्क क्रोम एक्सटेंशन, ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ऐड टू क्रोम करना है। ये सिंपली आप फ़ोन में भी कर सकते हो अपने। उसके बाद ये थोड़ा डाउनलोड होगा और इंस्टॉल हो जाएगा आपके क्रोम एक्सटेंशन में। तो ज़रूरी बात फिर से मैं कहूँगा, वो पैरा कोड ध्यान से और संभाल के रखना। अगर आप इस अकाउंट को यूज़ करते हो टेस्ट नेट वगैरह करने के लिए और अपने फंडिंग होल्ड करने के लिए, तो उस पैरा कोड को संभाल के रखना। और मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि आप दो वॉलेट क्रिएट करो, एक में जहाँ पे आप अपने फ़ंड रख सको और दूसरा वॉलेट जिनसे आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सको। तो उस वॉलेट में भी आप कुछ ना कुछ अमाउंट रखना, क्योंकि जितनी भी एयर ड्रॉप देने वाली कंपनियाँ हैं वो इस तरह से ही फिल्टर करती है कि किसी बंदे ने बहुत सारे बोट्स अकाउंट तो नहीं बना रखे, तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए होती है, तभी वो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होते हो। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ अमाउंट रखना है जो आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकोगे। लेकिन कई लोगों को ये भी डाउट रहता है कि
अगर उन्होंने किसी दूसरे नेटवर्क, मान लो ये इथेरियम या ERC20 को सपोर्ट करता है, अब टोन कॉइन टोन नेटवर्क वाले टोन कीपर को सपोर्ट करता है, तो अगर मैंने टोन नेटवर्क के टोन कॉइन इस एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या वो मेरे खो गए या कुछ हो जाएगा, नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इसका जो पैरा कोड है वो डिसेंट्रलाइज टोन नेटवर्क के वॉलेट में सेम ये मेटामास्क का पैरा कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपका वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होना लगेगा जो टोन कॉइन आपने मेटामास्क के एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर दिया था, और आप वहाँ पे वैसे ही नॉर्मल यूज़ कर सकेंगे जैसे वो अमाउंट आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। आप उसे एक्सचेंज वगैरह पर ट्रांसफ़र करके आराम से सेल वगैरह कर सकते हैं। तो एयर ड्रॉप के लिए हमेशा डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स की ज़रूरत होती है, तो एक मेटामास्क और एक टोन कीपर वॉलेट आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, ताकि आगे जो भी एयर ड्रॉप्स मैं बताऊँगा मेक श्योर कर लेना कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो भी नए नए एयर ड्रॉप्स आते हैं मैं उनके बारे में डिटेल्स बताता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट थे, अब कुछ सेंट्रलाइज वॉलेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा उसे आप सेल करके उसे कैश आउट भी तो करोगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है सेंट्रलाइज एक्सचेंज है बाइनेंस एक्सचेंज। सबसे बड़ा एक्सचेंज यही है, यहीं पे सारे लॉन्च पूल वगैरह भी आते हैं। लॉन्च पूल बेसिकली कोई नया कॉइन लॉन्च होता है, कुछ अल्टरनेटिव कॉइन जो होते हैं, जैसे बाइनेंस में जब लॉन्च पूल होता है किसी भी कॉइन्स का, तो वहाँ पे आप कोई भी BNB स्टेक करके वहाँ से भी कुछ कॉइन अर्न कर सकते हो जो कि लॉन्च पूल में चल रहा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हेमेस्टर का लॉन्च पूल चल रहा है, तो हेमेस्टर के लॉन्च पूल में ज्वाइन होने के लिए आपको बस कुछ अपने BNB स्टेक करने होते हैं, मतलब होल्ड करने होते हैं। वो BNB भी जब लॉन्च पूल ख़त्म हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। साथ ही इंटरेस्ट के तौर पर कुछ हेमेस्टर कॉइन भी आपको मिलते रहते हैं, तो यही होता है लॉन्च पूल। BNB स्टेक करके आप हेमेस्टर कॉइन कुछ अर्न कर सकते हो, इससे आपके BNB लॉस नहीं होते। BNB आपको उतना ही अमाउंट में जितने में आपने स्टेक किया था वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बिना किसी 0% भी कट के। बाकी हम अगर सोलाना के लिए बात करें और BNB के लिए बात करें, सोलाना के लिए सबसे बेस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो फैंटम है। फैंटम भी आपको इसी तरह से करना है जैसे मैंने मेटामास्क किया है। क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करो। तो आपने अपना टोन कीपर का वॉलेट सेट कर लिया। टोन कीपर का ऐप भी आता है जो कि आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं टेलीग्राम बोट्स की क्या क्राइटेरिया होती है और कितने तरह के टेलीग्राम में बोट्स आते हैं जो एयर ड्रॉप देके जाते हैं। 2-3 तरह के टेलीग्राम में बोट्स होते हैं एयर ड्रॉप वाले। एयर ड्रॉप तो और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन वो टेलीग्राम में नहीं, अलग तरह के होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक्सटेंशन वाले किस तरह के एयर ड्रॉप्स किस तरह से आप अर्न कर सकते हो, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सबसे पहले रेफरल वाले आते हैं, प्रमोट के गेमिंग बोट्स आते हैं, और कुछ टेस्ट नेट करने वाले भी आते हैं। वो थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन उनको सेटअप करना आसान है बिल्कुल। टेलीग्राम बोट में आपको नॉर्मल टास्क करने होते हैं, गेम करने होते हैं, डेली कलेक्शन करना होता है और फार्मिंग करना होता है। माइनिंग बेसिकली वो नहीं होता जो यहाँ पे बस माइनिंग नाम दे दिया। बेसिकली माइनिंग वो होता है जब आप कोई अपना माइनर सेटअप करते हो, जो ट्रांजैक्शन में हेल्प होती है, जो आपका CPU प्रोसेस करता है। जब आप माइनर खरीदोगे, माइनर भी एक कंप्यूटर की तरह ऑब्जेक्ट समझ लो, आप खरीद सकते हो, और वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट करता है और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन आप उससे भी काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो अगर आप इन्वेस्ट करना है। माइनर काफ़ी महंगे आते हैं, 1 लाख 2 लाख 6 लाख 15 लाख इस अमाउंट के आते हैं। माइनर बेसिकली जो एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं, और जो हम गैस फीस, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ गैस फीस कटती है, तो वो गैस फीस बेसिकली माइनर्स को मिलती है जो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद फिर से बोट्स, टेलीग्राम के एयर ड्रॉप्स वाले बोट्स पे बात करते हैं। तो बेसिकली आप इनमें जितना टाइम लगाओगे, और कोशिश करो कि आप कम से कम एयर ड्रॉप्स वाले बोट्स ज्वाइन करो, और आप मल्टीपल अकाउंट्स भी यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल अकाउंट्स पे बात करेंगे कि किस तरह से सिक्योरली आप बहुत सारे अकाउंट यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि आप एक अकाउंट पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे, और बहुत सारे अकाउंट पे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा टाइम दे सकते हो, तब आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करो तो उसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा होता है, बहुत लोग करते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी लोग हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करके अच्छा खासा अर्न करते हैं। उसके बाद टेलीग्राम का भी वॉलेट आप यूज़ कर सकते हो। उसमें बेसिकली फर्स्ट लेयर की बेसिक सी KYC करके भी आप वहाँ पर डिपॉजिट ले सकते हो। टेलीग्राम भी का वॉलेट भी एक तरह का डिसेंट्रलाइज वॉलेट ही समझ लो, लेकिन वो उतना प्रॉपर डिसेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको किसी ना किसी एक्सचेंज पे आके ही वो अपना अमाउंट या क्रिप्टो करेंसी बेचनी पड़ेगी। और ये कंपनियां इतने एयर ड्रॉप फ्री में देती क्यों है? बेसिकली ये कंपनियां अब अपनी स्ट्रेटजी एयर ड्रॉप पे शिफ्ट कर रही है। एयर ड्रॉप बेसिकली क्या है? एयर ड्रॉप
कम्युनिटी सपोर्ट। एक न्यू करेंसी को चाहिए क्या? कम्युनिटी सपोर्ट, बीटा टेस्टिंग, मार्केटिंग और रेफरल्स, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फैल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का हिस्सा कब्जा कर सके। और ये सारी चीज़ें इन कंपनियों को एयर ड्रॉप करके मिल जाती है अच्छी खासी। टोटल अभी तक एयर ड्रॉप के नाम पे $26.6 बिलियन बांटे जा चुके हैं। और अगर आप अर्लियर ज्वाइन करते तो आपको फ़ायदा होता। अब भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि अगला बुल रन बहुत तगड़ा होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी भी टोटल पॉपुलेशन का 0.01% ही, कुछ 1% के आसपास ही लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। और डेफिनेटली आने वाले समय में इंटरनेशनल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी रिप्लेस करेगा, क्योंकि डॉलर और छापे जा सकते हैं, बिटकॉइन और नहीं छापे जा सकते। जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा और डिसेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ पे स्कैमर भी भरे पड़े रहते हैं, तो उन स्कैमरों से भी आप बच सकते हो। बस आपको थोड़ा बहुत सीखना है कि कैसे आप स्कैमरों से बच सकते हो, कैसे ट्रांजैक्शन करते टाइम आपको ध्यान रखना है। उन सब के बारे में भी आगे मैं वीडियो बनाऊँगा, और कोई भी अगर आपके डाउट्स वगैरह हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और साथ ही हम आगे इन पर भी बात करेंगे कि किस तरह आप लेयर 1, लेयर 2 के एयर ड्रॉप्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेसिकली लेयर 1 का एयर ड्रॉप टेस्ट नेट होता है, जिसमें आपको सिफोलिया जो फ्री के कॉइन्स, सिफोलिया एक टेस्ट नेटवर्क है जो फ्री के आपको कुछ भी टोकन्स मिल जाएंगे। उस पर भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा कि किस तरह सिफोलिया आप अपने मेटामास्क अकाउंट में फ्री में ट्रांसफ़र करके टेस्ट नेट परफॉर्म कर सकते हो, जिसके बदले भी आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस रहते हैं। मैं वो थोड़ा पेड तरह का आ जाता है, वो मैं अभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। आप पहले थोड़ा सीखो, समझो, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ो। और भी मार्केट में कई तरह के एयर ड्रॉप चलते थे। नोड रन करना होता था, एक्सटेंशन रन करना होता था, और भी तरह तरह के गेमिंग टेस्टिंग वाले, गेमिंग वाले, और भी इन एयर ड्रॉप्स। अभी एक सोनियम का एयर ड्रॉप चल रहा है, जिसकी बैकिंग खुद सोनी कंपनी कर रही है, जो इतनी बड़ी कंपनी है। उसके एयर ड्रॉप के बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली वो टेस्ट नेट वाले एयर ड्रॉप है, उसमें वैसे टास्क नहीं है जैसे आप टेलीग्राम वोट वाले कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक्सटेंशन में आपको बताया, वो आप फ़ोन में भी कर सकते हो। हमारी पूरी कम्युनिटी आपकी हेल्प करेगी, और किस तरह से आप फ़ोन में भी वो टास्क परफॉर्म कर सकते हो आगे आप वीडियो में ऐड कर दूंगा, वो आप देख लेना। कुछ लोग बोलते हैं कि शुरू में एयर ड्रॉप से बहुत कम अमाउंट मिलता है। हाँ, 10-15 हज़ार रुपये वैसे तो बहुत कम है, अगर देखा जाए। आप अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करते हो, आपको 10-15 हज़ार ही मिलता है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि वो 10-15 हज़ार नहीं, 10-15 हज़ार रुपये के क्रिप्टो एसेट्स है। उसकी वैल्यू आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकती है, या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। क्रिप्टो मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि वो क्रिप्टो एसेट्स है, और अच्छे खासे प्रोजेक्ट है जिन्होंने काफ़ी हाई जंप लिया है, काफ़ी अच्छे पैसों पे लिस्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट की आपको डिटेल मिल जाएगी। काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैं भी भेजता रहता हूँ। बस आपको थोड़े स्कैमर वाले प्रोजेक्ट से बच के रहना है, क्योंकि उसमें आपको टाइम भी इन्वेस्ट करते हो और आपको कुछ मिलता भी नहीं है, एक तरह का धोखा सा हो जाता है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं डिटेल्स भेजता रहता हूँ। कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको बाइनेंस और जितने भी एक्सचेंजेस है उनका आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बाइनेंस का तो अकाउंट क्रिएट कर ही लेना अगर आप एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हो और आपको कोई भी एयर ड्रॉप मिला है, क्योंकि एट द एंड आपको बाइनेंस पे आना पड़ेगा अपनी करेंसी सेल करने के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना।